पहली बात है, कोर्ट ने न्याय दिया है। बुरा इस बात का लगा कि एक महिला कर्मचारी जिसने अपने पति को खोया है, जो पति हमारा विधायक था, वो महानगर पालिका की कर्मचारी है। अब वो उपचुनाव लड़ रही है उनके पश्चात, तो महानगर पालिका के मन में सहानुभूति की आवश्यकता थी। उसके साथ में और एक दो तीन चीजें कि तुम्हारी अपनी कर्मचारी है, अगर कोई पार्षद बन रहा है, विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है, तो उस पे ऊपर गनाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। वो बात दूर रही, जब उसने चुनाव के लिए अपना इस्तीफा सादर किया तो उस इस्तीफे पर वो तृतीय श्रेणी की कर्मचारी है, लिपिक है वो, तो उपायुक्त के अधिकार कक्षा में उसका इस्तीफा मंजूर करने का अधिकार आता है। उपायुक्त नहीं, आयुक्त उसमें ध्यान दे रहे हैं। और उनके इशारा मतलब वो सरकार के इशारे पे राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जिस लांछनास्पद काम कर रहे हैं, घृणा आ रही है। मैदान चाहिए फिर जाओ कोर्ट में, क्या चुनाव चिन्ह चाहिए फिर कोर्ट में जाओ, हर चीज चोरी करना। और सबसे बड़ी बात की अधिकारी किस लिए होते हैं? अधिकारी में क्षमता होनी चाहिए, सच क्या है, बुरा क्या है, गलत क्या है, सही क्या है बताने के लिए, कानूनन क्या है, गैर कानूनन क्या है। और रही बात दूर, अधिकारी शामिल हुए और यही मुंबई महानगर पालिका पर लांछन लगा। आज पहली बार इतिहास में लांछन लगा है और ये लांछन कभी नहीं जाएगा, अभी इतना ध्यान में रखना। आखिर ऋतुजा लटके का इस्तीफा इस तरह से लटका कर रखने के पीछे की मंशा क्या थी? क्या आपको लगता है कि सरकार, जो फिलहाल शिंदे सरकार मौजूद है, उनका क्या मोटिव हो सकता है अगर वो इस बात में अड़ंगा डाल रहे थे? तो उनका ही मोटिव है ना भैया। देखो अभी तो बाहर निकले, फिर पहला चुनाव है, वहां वो खड़ी रहेगी तो हार जाएंगे तो मालूम है। फिर क्या करना है, किसी तरह से नहीं चुनाव लड़ने देना है उनको। चुनाव चिन्ह तो लेकर भाग गए हो ना, तो लड़ने भी नहीं देना है। इसके लिए इतना नीचे स्तर पर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी गए, उनके सारे मंत्रियों को आकर उप मुख्यमंत्री जी खुद आकर बोले नहीं हमारा उसमें कुछ नहीं। क्यों? फिर अगर नहीं है तो क्यों नहीं पूछा महापालिका के आयुक्त को, क्यों नहीं मंजूर कर रहे हो? नहीं पूछा ना, ऐसे तो नहीं पूछा आपने, उल्टा कहा नहीं ना हमारा कुछ नहीं, तुम ही तो कर रहे हो, तुम ही तो करते थे। कल भी वो हुआ था, वो बात हुई थी। आज बहुत घृणास्पद घिनौनी हरकतें ये लोग करते हैं, इसका मैं निषेध करता हूं। और आज चलो क्या देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज वहाँ उच्च न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने हमें न्याय दिया, हम उनके आभारी हैं। यानी आपका कहना है कि ऋतुजा लटके वहाँ की बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट हैं, अगर वो वहाँ खड़ी रहती हैं तो ये शिंदे गुट को डर था कि वो हार सकते हैं अगर वो किसी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। इसी बात है ना, उससे ज्यादा अगर एक कदम आगे बोल करते तो ऐसी स्थिति जब भी महाराष्ट्र में हुई, एकाध दूसरा अपवाद हो सकता है, लेकिन जब भी ऐसी स्थिति निर्माण हुई तो लोगों ने ऐसे चुनाव अविरोध करके दिए है। विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि भाई एक सहानुभूति होती है मन में, एक रहता है कि एक विधवा पत्नी अपनी बहन खड़ी है तो उसको नहीं विरोध करना है। सारी पार्टियां इकट्ठा कर अविरोध चुनाव करके देती है, ये संस्कृति है महाराष्ट्र की। या तो उल्टा है, ये सब उल्टे ही लोग हैं, हर जगह राजनीति खेलते रहेंगे। सत्ता के बिना इनको दिन रात दूसरा कुछ सोचता भी नहीं है।